नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव और हमारे खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रयागराज में संगम पर माघ मेला पारंपरिक हर्षोल्लास और धूमधाम से जारी है। इस मेले में पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के 2 महास्नान संपन्न हो चुके हैं, जबकि अभी 4 और महास्नान जारी है। वहीं लाखों श्रद्धालु इस दौरान संगम पर कल्पवास के लिए भी जुटे हुए हैं, जबकि मिनी कुंभ के रूप में चर्चित इस धार्मिक और आध्यात्मिक जुटान में वैराग्य और भक्ति के अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं, क्योंकि देश के कोने कोने से साधु संत, तपस्वी और अजब गजब बाबा इस मेले में जप तप और साधना के लिए पहुंच रहे हैं। इसमें कड़ाके की ठंड में रेतीली धरती पर दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं मौनी बाबा, तो सिर से पांव तक सोनी चांदी से लदे हुए हैं गोल्डन बाबा। वहीं 5.5 करोड़ से ज्यादा रुद्राक्ष से ज्योतिर्लिंग बनाकर बैठे रुद्राक्ष वाले बाबा भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो लग्जरी कारों वाले सतुआ बाबा भी इस मेले में श्रद्धालुओं के आकर्षण का लगातार केंद्र बने हुए हैं। वहीं कांटों की सेज पर लेटे निषादराज बाबा और मेले में पहुंचे जंगम जोगी भी श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। प्रयागराज के संगम तट पर चल रहे इस माघ मेले में हर सांस में आस्था है, हर कण में भक्ति है। इसमें साधु संतों और बाबाओं के अनोखे रंग देखने लायक हैं। हम आपको अपने स्पेशल शो में विस्तार से इसका दीदार करवाने वाले हैं, इसके बारे में बताने वाले हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, मिनी कुंभ में कल्पवासियों की त्याग और तपस्या के रंग बिखरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ आस्था, अध्यात्म और संकल्प का अनूठा संगम भी देखने को मिल रहा है। और अजब गजब बाबाओं की वैराग्य और साधना के विविध रूप देखकर लोग दंग हो रहे हैं। आप भी देखिए। संगम की पावन धरती पर कल्पवास और जप तप जारी है। माघ मेले में मां गंगा की आरती में हर किसी की भागीदारी है। सुबह हो या शाम आस्था की डुबकी लगा रहा हर सनातनी। जहां मकर संक्रांति पर 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु त्रिवेणी तट पर पवित्र स्नान कर पुण्य के भागी बने। जाहिर है, आस्था, संस्कृति और परंपरा से सजे इस माघ मेले की भव्यता ही निराली है। मकर संक्रांति पर दिन भर स्नान दान के बाद हुआ दीपदान भी बेहद खास रहा। दियों की रोशनी से पूरा मेला परिसर ही जगमग हो उठा, जिसकी ये सुंदर तस्वीर हर किसी को लुभा रही थी। मां गंगा की आराधना कर रहे हैं। देखिए, लोग किसी के हाथ में अगरबत्ती है तो कोई दीपदान कर रहा है। यहाँ महिलाएं, यहाँ पुरुष, श्रद्धालु, संत, तमाम लोग मां गंगा को नमन कर रहे हैं और उनकी आरती उतार रहे हैं। मेले की भव्यता को और निखारने में श्रद्धालुओं के साथ अपनी भागीदारी निभा रहे हैं कुछ अतरंगी बाबा भी, जिनमें इन मौनी बाबा का जिक्र करेंगे। इनकी अनोखी चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा हैरान कर दे रही है। यहाँ पर मौनी बाबा जो अयोध्या की तरह काशी मथुरा में भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसलिए 1644वीं ये चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा है। और ये ऐसे ही अपने कैंप से संगम में आकर लेट करके ये चक्रवर्ती परिक्रमा करते हैं। संगम की रेतीली ठंडी और भीगी जमीन पर हठ योगी मौनी बाबा जमीन पर लेटते हुए संगम तट पर पहुंचे, तो श्रद्धालु इसे ईश्वर का आशीर्वाद बताते नजर आए। इसके लिए इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये अद्भुत है, महादेव की कृपा है, ये महादेव के आशीर्वाद से ही सब संभव है। मौनी बाबा कहते हैं कि उनकी मां गंगा में अपार आस्था है और ये चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा उन्होंने अपने देश सेवा के कुछ संकल्पों को पूरा करने के लिए की है। चक्रवर्ती परिक्रमा का उद्देश्य था श्री धाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की व्यवस्था के लिए और भारत की ऐश्वर्य शक्ति को बढ़ाने के लिए। उस संकल्प को लेकर के मैं सीधे रुद्राक्ष शिविर से निकल करके यहाँ तक लेकर परिक्रमा करने के लिए आया। गंगा में स्नान किया, पूजन किया।
माघ मेले में ही कांटों वाले बाबा भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बिहार से आए इन बाबा का नाम है संत रमेश निषादराज, जो कांटों की शैया पर लेटकर अपनी सनातन धर्म की रक्षा के लिए ही साधना में जुटे हैं। इस तरह से आप लेटे हुए हैं, तकलीफ नहीं होती आपको? तकलीफ तो होती है, सब भगवान की महिमा, ईश्वर की महिमा। कठिन तपस्या कर रहे हैं। कठिन तपस्या सनातन धर्म के लिए अपना तपस्या करता हूँ। फिलहाल तो माघ मेले में संगम की लहरों के साथ आस्था और भक्ति का अनूठा वैभवशाली कारवां चल रहा है, जो गृहस्थ वैराग्यों के जप तप और साधना की जीती जागती मिसाल बन रहा है। प्रयागराज से शुभम सिंह और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माघ मेले में त्याग, तपस्या, सेवा और अध्यात्म के इंद्रधनुषी रंग हैं। साधु संतों के अलग अलग अंदाज हैं। सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बाबा की हो रही है तो वो है काशी से आए सतुआ बाबा। पहले मेले में बाबा की करोड़ों की डिफेंडर चर्चा के केंद्र में थी और अब बाबा की नई पोर्शे कार आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अपनी इस नई करोड़ों की कार में सवार होकर जैसे ही बाबा मेले क्षेत्र में आए, कार देखने वालों की भीड़ सी लग गई। सतुआ बाबा के अलावा एक और बाबा हैं जो अपनी चमक से सबका ध्यान खींच रहे हैं। सिर से लेकर पैर तक सोने से गहनों से लदे इन बाबा को देखने के लिए भी भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2026 में जहां एक ओर आस्था की पावन धारा बह रही है, वहीं सतुआ बाबा पीठाधीश्वर, जगत गुरु, महामंडलेश्वर संतोष दास अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और करोड़ों की कारों को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं। सतुआ बाबा अपनी करोड़ों की गाड़ियों के काफिले के साथ मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लैंड रोवर डिफेंडर के बाद अब बाबा के बेड़े में पोर्शे 911 टर्बो की एंट्री हुई है। शानदार डिजाइन, लो स्लंग बॉडी, पावरफुल इंजन और आधुनिक फीचर से लैस ये कार लग्जरी और परफॉर्मेंस का प्रतीक मानी जाती है। इस कार में सवार होकर बाबा जब मेला क्षेत्र में पहुंचे तो चर्चा हर तरफ तेज हो गई। सतुआ बाबा की नई कार पोर्शे टेकन है। भारत में इसकी कीमत 1,75,00,000 से शुरू होकर करीब 3 करोड़ रुपए तक जाती है। ये पोर्शे की पहली लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स सेडान है, जो एक बार फुल चार्ज होने पर लगभग 500 किलोमीटर तक चल सकती है। अगर रफ्तार की बात करें तो पोर्शे टेकन महज 3.7 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ सकती है। इसके अलावा पोर्शे टेकन की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। तकरीबन 950 हॉर्स पावर इस स्पोर्ट्स डिजाइन को तेज रफ्तार देती है, जबकि 640 न्यूटन मीटर टॉर्क कार को तुरंत पिकअप और बेहद स्मूथ एक्सीलरेशन देता है। पोर्शे टेकन सिर्फ रफ्तार ही नहीं, लग्जरी में भी किसी से कम नहीं है। इसमें पूरी तरह डिजिटल डैशबोर्ड, मल्टी स्क्रीन कॉकपिट और प्रीमियम लेदर इंटीरियर है। सतुआ बाबा पीठ 350 वर्ष पुरानी पीठ है, जिसके राजा व महाराजा शिष्य थे। निश्चित यह पीठ अपने आप में गौरवशाली है और वर्तमान में जिस तरह से स्वच्छता और विकास की रफ्तार बढ़ी है, तो भारत में इन गाड़ियों का आना और सनातन के बीच में रहना बहुत आवश्यक था। एडवांस सेफ्टी फीचर से लैस ये कार इलेक्ट्रॉनिक होने के बावजूद स्पोर्ट्स कार का पूरा एहसास देती है। हालांकि जब बाबा से कार की कीमत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ यूं जवाब दिया। मुझे ये पता नहीं है गाड़ियों के नाम, मुझे ये पता है कि गाड़ियां हैं, वो कितने की हैं ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन उसके लिए गूगल बाबा हैं, गूगल बाबा बताएंगे। लेकिन मेरा तो कार्य है इन गाड़ियों पे से चलना, गाड़ियों से अपने पड़ाव तक पहुंचना और उनकी रफ्तार से विधर्मियों को कुचल देना। पहले करोड़ों की डिफेंडर और अब नीले रंग की शानदार पोर्शे कार, ये बताती है कि माघ मेला सिर्फ परंपराओं का नहीं, बदलते समय का भी साक्षी है। जहां संगम की धारा आस्था का मार्ग दिखाती है, वहीं ये इलेक्ट्रॉनिक कार भविष्य की दिशा। क्या आध्यात्म इतना छोटा समझा था कि आध्यात्म क्या इन गाड़ियों में नहीं चल सकता है? आध्यात्म को मानने वाला इन गाड़ियों में बैठ नहीं सकता है?
ये सनातन की रफ्तार है। ये सनातन में को जो दबाने के लिए, सनातन को जो बांटने के लिए लोग प्रयास कर रहे थे, उनको इन्हीं गाड़ियों की रफ्तार से रौंद दिया जाएगा। इसलिए हमारा तो मतलब ध्येय है कि हमें अपने पड़ाव तक पहुंचना है, गाड़ी कोई भी हो, लेकिन रफ्तार वाली गाड़ी से जो जातियों में बांटने वाले हैं, जो समाज को तोड़ने वाले हैं, जो राम पे गोलियां चलाने वाले हैं, उनको अब यही गाड़ियों की रफ्तार से तोड़ा जाएगा। फिलहाल माघ मेले जैसे आस्था के आयोजन में इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक लग्जरी कार लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन सतुआ बाबा के अलावा एक और बाबा हैं जो अपनी चमक से सबका ध्यान खींच रहे हैं। सिर से लेकर पैर तक सोने के गहनों से लदे इन बाबा को देखने के लिए मेले में भारी भीड़ उमड़ रही है। इन्हें लोग गूगल गोल्डन बाबा के नाम से जानते हैं। इनके शरीर का शायद ही कोई हिस्सा हो जहां सोना न चमक रहा हो। सिर पर चांदी का मुकुट है, गले में सोने की भारी चेन के साथ ही सोने चांदी के शंख हैं, हाथों में मोटे कंगन, उंगलियों में सोने की मोटी अंगूठियों के अलावा भी सोने के आभूषण सजे हैं। कहा जाता है कि बाबा के मोबाइल फोन का कवर भी सोने का है। कुल मिलाकर लगभग 5 से 6 किलो सोना हमेशा अपने शरीर पर धारण किए रहते हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में है। संगम की रेती, जहाँ पर साधु संतों का मेला है, यहाँ पर आध्यात्म का भी रूप है, लेकिन एक बाबा का ऐसा रूप है जो पूरे सोने और चांदी से ऊपर से नीचे तक पहने हुए हैं। 5 करोड़ से अधिक सोना इन्होंने धारण कर रखा है। गोल्डन बाबा पिछले करीब 20 वर्षों से सोना धारण किए हुए हैं। इतना ही नहीं, गोल्डन बाबा खाना भी सोने और चांदी के बर्तनों में ही खाते हैं। उनके हाथ में हमेशा सोने के लड्डू गोपाल भी रहते हैं, जिन्हें बाबा अपने हाथ में हमेशा थामे रहते हैं। बाबा का दावा है कि उन्हें अपने सोने के आभूषण खोने का कोई डर नहीं है, क्योंकि उनके असली रक्षक यही लड्डू गोपाल हैं। देखिए, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों को शौक होता है शस्त्र सोना। आप द्वापर चले जाइए, राजा कर्ण को देखिए, बड़े बड़े राजा महाराजा स्वर्ण पे ही राज करते थे। और हमने इनको, हमारा शौक भी है, हमारा कोई घमंड नहीं है, हम सिर्फ क्षत्रियों को नाम रोशन करने स्वर्ण धारण किए हुए हैं। द्वापर जाओ, त्रेता जाओ, कलयुग जाओ, हर क्षत्रिय स्वर्ण पर राज करने का था। तो हमने कहा, हमने जब महाभारत सीरियल देखा तो हमने कहा राजा कर्ण सोना पहनते हैं और क्षत्रिय हैं, तो हमने कहा हम भी अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी के नाम बढ़ाएंगे। तब से सोना धारण करना शुरू कर दिया। प्रयागराज का ये माघ मेला अब केवल त्याग और वैराग की स्थली नहीं, बल्कि आधुनिक वैभव का भी गवाह बन रहा है। जहां एक ओर सतुआ बाबा की करोड़ों की पौशे है और डिफेंडर कारें संगम की रेती पर रफ्तार और रुतबे की नई कहानी लिख रही है, तो वहीं गूगल गोल्डन बाबा के शरीर पर चमकता सोना श्रद्धालुओं को चकित कर रहा है। संगम की लहरों के साथ भक्ति का ये अनूठा और वैभवशाली कारवां माघ मेले के समापन तक यूं ही जारी रहेगा। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मेले में श्रद्धा और भक्ति के अद्भुत और अलौकिक रंग देखने को मिल रहे हैं। इसे और भी खूबसूरत बना रहे हैं जंगम साधु, जिनके भजन की गूंज संगम की रेती को और भी पावन बना रही है। हालांकि महाकुंभ की तुलना में जंगम जोगियों की तादाद काफी कम है, लेकिन इनके आगमन से संगम का वातावरण शिवमय जरूर हो उठा है। वहीं महिला संतों और रुद्राक्ष वाले बाबा भी लोगों का खूब ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। मयूर पंख से सजी टोपी, जिस पर विराजमान होता है शेषनाग, पीतल का शंख, कानों में विशेष कर्णफूल, शरीर पर अनोखा जनेऊ और गले में रुद्राक्ष की माला। ये पहचान है शिव का आह्वान करने वाले जंगम जोगियों की।
मानो हर प्रतीक अपने आप में एक जीवंत देव कथा हो, जिनकी पहचान न सिर्फ उनकी अलौकिक वेशभूषा से होती है, बल्कि उनके कंठ से निकलने वाले भजन एक अनूठा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रंग बिखेरते हैं। अघोरेश्वर धाम के शिविर में जैसे ही जंगम जोगियों ने प्रवेश किया, पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। कंठ से निकली शिव स्तुति ने अघोरेश्वर धाम के शिविर को मानो शिवलोक में बदल दिया। हालांकि इस माघ मेले में इनकी तादाद कम है। महाकुंभ में जहां सैकड़ों की तादाद में जंगम जोगी पहुंचे थे, वहीं माघ मेले में सिर्फ 4 जंगम साधु आए हैं। लेकिन जहां जहां उनके स्वर गूंज रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कण कण शिवमय हो उठा हो। हम सब शिव के गण हैं, एक ही घर के हैं, तो कोई भी फंक्शन होता है तो अपने परिवार को बुलाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में हमने इनको बुलाया। हमारा ही परिवार है, हम सब शिव के परिवार हैं। शुभ अवसर पर शुभ अवसर पर पौराणिक कथाओं में जंगम साधुओं की उत्पत्ति शिव पार्वती विवाह से जुड़ी है। मान्यता है कि महादेव ने स्वयं अपनी जांघ से जंगम को उत्पन्न किया। भगवान शिव ने अपने जंगम अंत जंगम देरु को प्रकट करते हैं। तो हमारा अंत नाम जंगम देरु है, जो अंत नाम जंगम देरु की तरफ से हमारी जो प्रणाली चल रही है, तो इसी नाम से हमारे को पुकारा जाता है। तो ये मुकुट है, ये कलंगी है, विष्णु भगवान की है। तो ये जो शेषनाग हैं, ये महादेव जी के हैं। जो कि ये कर्णफूल है, माता पार्वती के हैं। और ब्रह्मा जी का ये जनेऊ है जी, और नंदी महाराज की ये टल्ली है। संगम की रेती पर माघ मेले में आस्था के अलग अलग रंग बिखरे हैं। कहीं वैराग्य है तो कहीं साधना, कहीं मौन तपस्या है तो कहीं सुरों में सजी भक्ति। मेरा हो गई मगन, गलियों में जाऊंगी, ताली बजाऊंगी, हरि गुण गाऊंगी, बिर कहाँ पाऊंगी, ताली बजाऊंगी। माघ मेले की चहल पहल के बीच एक कोना ऐसा भी है जहां समय थम सा गया है। यह सिर्फ भक्ति की शक्ति है और प्रभु के भजन में लीन कुछ आस्थावान। महिलाओं का जोश, महिलाओं की आस्था आप देखिए, इन भक्तों का जोश, ये आस्था देखिए, ये जमकर झूम रहे हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति में, अपने आराध्य की भक्ति में जमकर झूम रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। संगम की पावन रेती पर इस बार आस्था का एक अनोखा शिखर खड़ा है। माघ मेले में 5,51,00,000 रुद्राक्षों से एक दिव्य शिवलिंग का निर्माण किया गया है। ये एक संरचना नहीं, बल्कि करोड़ों शिव भक्तों की श्रद्धा और मौनी बाबा के कठिन संकल्प का साक्षात स्वरूप है। यहाँ 11,000 त्रिशूल लगाए गए हैं, जो लाल, पीले और काले रंगों के हैं। ये माघ मेला है और माघ मेला में सनातन के तरह तरह के रंग देखने को मिलते हैं। वैसा ही एक रंग आपको तब देखने को मिलेगा जब आप मौनी बाबा महाराज के आश्रम में आएंगे और आपको रुद्राक्षों से बनी वो भव्य शिवलिंग देखने को मिलेगी, जिस शिवलिंग को देखते ही आप ये कह उठेंगे सनातन ही परम सत्य है। 11 फीट ऊंची, 60 फीट चौड़ी और 11,108 त्रिशूलों के बीच बनी ये शिवलिंग यहाँ की भव्यता बढ़ाती है, 4 चांद भी लगाती है। तो वहीं केवल बात शिवलिंग की नहीं है, बल्कि 11,000 के ऊपर लगे इन त्रिशूलों की भी है, जो आप इस वक्त मेरे पीछे देख रहे हैं। पीला त्रिशूल एक तरह से शांति का प्रतीक है,
जो काले त्रिशूल है वो आतंकवाद खत्म हो उसका प्रतीक है, अलग अलग तरीके से प्रतीकात्मक तौर पर लगाए गए हैं। इसके अलावा इंद्रधनुषी झंडे, भगवा झंडे आपको लहरते यहाँ मिलेंगे। कड़ाके की ठंड में योग अभ्यास भी जारी है। योग के जरिए तन और मन को स्वस्थ रखने का संदेश दिया जा रहा है। रेत पर मैट बिछाकर आसन करते ये योगी आदर्श पांडे हैं। योगी आदर्श पांडे अपने असाधारण शारीरिक लचीलेपन और हठ योग की गहन साधना के लिए चर्चित हैं। योग का अभ्यास मैं 8 वर्षों से कर रहा हूँ। हर योग आसन का एक लाभ होता है, कुछ ना कुछ लाभ जरूर होता है, इसका क्या लाभ? इसका लाभ हमारे शरीर में मेरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, पैर हमारे स्टेमिना बढ़ते हैं, आपके घुटने नहीं दर्द होंगे और इसका अभ्यास गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। संगम की रेती पर आस्था के ढेरों रूप हैं। जंगम जोगियों के दर्शन के साथ ही भक्ति की शक्ति और भजनों की गूंज पूरा माहौल और भी अद्भुत बना रही है। माघ मेले में आस्था, साधना और शांति का जीवंत संगम है। यहाँ हर स्वर भक्ति है, हर लहर प्रार्थना और हर दृश्य ईश्वर की उपस्थिति का साक्ष्य है। प्रयागराज से शुभम राजपूत और समर्थ श्रीवास्तव के। तो चलिए इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।